लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे कोई भी अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उस फ़ोन के अंदर हो रहे बैकग्राउंड डेटा यूज़ को या फिर फोरग्राउंड डेटा यूज़ को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है और क्यों करना है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आपको अपने फ़ोन के बैकग्राउंड डेटा और फोरग्राउंड डेटा के यूजेस को आपको क्यों रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप मान लो कि आपके फ़ोन में 25 टोटल एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, जिसमें से मान लो 10 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका कोई यूज़ ज़्यादा खास नहीं है ना। जैसे कि मान लो आपके फ़ोन में कैलकुलेटर है ना, क्लॉक है। कैलकुलेटर और क्लॉक का बैकग्राउंड डेटा में क्या यूज़ है बताइए। इस तरीके से आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जिनका कोई आपको बैकग्राउंड डेटा में यूज़ नहीं होता है, फिर भी आपके फ़ोन में वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड डेटा उसका ऑन होता है, फोरग्राउंड डेटा ऑन होता है, जिसकी वजह से वो पीछे यानी फ़ोन के अंदर आपकी फ्रंट लाइन पे आपको पता नहीं चलता, लेकिन पीछे से आपके डेटा को भी यूज़ कर रहा होता है, साथ साथ में आपकी फ़ोन की बैटरी को भी वो कंज्यूम कर रहा होता है। तो इस केस में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करें, अदरवाइज़ आपके फ़ोन का डेटा जल्दी जल्दी ख़त्म होगा और दूसरी चीज़ आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो किस तरीके से करना है किसी भी फ़ोन के अंदर हो रहे बैकग्राउंड डेटा यूज़र्स को और फोरग्राउंड डेटा यूज़र्स को आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स को ओपन करें। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स में जाना है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन इस तरह के खुल जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके पास ये जो पेज खुल के आ रहा है, इस पेज के खुलने के बाद आपको सबसे टॉप पे देखना है मोबाइल डेटा। उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इसके बैकग्राउंड डेटा को यूजेस नहीं कर रखा है, मतलब अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेस को हमने टर्न ऑफ करके रखा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से टर्न ऑफ कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं फोरग्राउंड डेटा कितना यूज़ है उसके सामने यहाँ पे दिखा रहा है, और बैकग्राउंड डेटा कितना यूज़ है वो भी इसके सामने दिखा रहा है, 0 बाइट 0 बाइट, जो कि अच्छी चीज़ है, मैंने पहले से करके रखा हुआ था। कैलकुलेटर का बैकग्राउंड डेटा में क्या यूज़ है, अब आप खुद बताइए ना, कोई यूज़ नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। चलिए आपको फ्रंट पे मैं दिखाता हूँ सीधे। दोस्तों सेटिंग के जरिए जहाँ पे आपको मैं लेके गया था उस जगह पे मैं डायरेक्टली आपको सीधे एप्लीकेशंस के थ्रू पहुँचाऊँगा, तो आप मुझे फॉलो करिएगा। सपोज़ करो मेरे फ़ोन में एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है यहाँ पे सैमसंग पे मिनी। सैमसंग पे मिनी के बैकग्राउंड डेटा में क्या यूज़ है, मैं सैमसंग पे मिनी को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हो तो शायद आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। जो यूज़ नहीं करता उसके लिए इसका बैकग्राउंड डेटा में कोई यूज़ नहीं है उसका। तो सैमसंग पे मिनी को आप एक सिंगल फिंगर से आप टैप करे रहेंगे 2 सेकंड के लिए। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा पॉपअप आएगा। उसके बाद देखेंगे आपको ऐप इन्फो के नाम से एक लिखा हुआ टर्म मिलेगा जिसके ऊपर एक आई बटन बनी होगी। उसको सिंपल 1 टाइम टैप करें। फिर आप सेटिंग के जरिए जहाँ पहुँचा रहा था मैं आपको, वहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे इस तरीके से। फिर आप सीधे यहाँ पे टैप करें मोबाइल डेटा यूजर्स पे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजर्स, ये पहले से टर्न ऑन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन होता है, टर्न ऑफ आपको करना पड़ेगा, ये अपने में आप नहीं होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसको टर्न ऑफ मैं कर दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितना इसमें बैकग्राउंड डेटा यूज़ है और कितना फोरग्राउंड डेटा यूज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये यहाँ पे आपको जो ये छोटा सा एक डाउन साइड एरो दिख रही है, जब इस पर टैप करोगे तो आपके सामने लास्ट के 3 या 4 महीने का आपके पास स्केड्यूल्ड होगा। आप जिस महीने का डेटा चाहे उस महीने का देख सकते हो। मान लो मुझे 1 से 29 फेब का देखना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सामने मेरे पास डेटा खुल के आ जाएगा। इस तरीके से 1 से 30 अप्रैल के बीच का देखना है, क्लिक किया, सामने ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से सैमसंग पे मिनी के अंदर मैंने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड डेटा यूज़ होने वाले एप्लीकेशन और प्रोसेस को मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से मान लो माई गैलेक्सी एक एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन के अंदर जिसका कोई यूज़ नहीं मैं करता हूँ, तो ऐप इन्फो पे जा कर के सीधे सेटिंग्स के जरिए मैं इसके मोबाइल डेटा के डिफरेंट तरीके के यूजेस को मैं ब्लॉक कर दूँगा। यहाँ देख सकते हो
इस एप्लीकेशन को यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर दिया और यहाँ देख सकते हो फोरग्राउंड डेटा यहाँ पे 5.35 किलोबाइट यूज़ है और बैकग्राउंड डेटा यहाँ पे 1.88 MB यूज्ड है। तो अगर आप इसको टर्न ऑफ करके रखोगे तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड डेटा यूज़ नहीं होगा। इससे आपके मोबाइल के अंदर का जो डेटा है वो सेफ़ रहेगा, सिक्योर रहेगा और लंबे समय तक चलेगा, वेस्ट नहीं होगा, राइट। इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन, चाहे आप ये 2-3 एप्लीकेशन मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखाया, आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे कोई भी एप्लीकेशन देख सकते हो। गैलेक्सी स्टोर का भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इस कैलेंडर का भी मेरे ख्याल से कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी एप्लीकेशन हैं आप चाहो तो अपने फ़ोन के अंदर चेक कर सकते हो। ये आप ही जानते होगे ना कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ी है। तो आप इस तरीके से जा कर के उनके डेटा यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आपको, मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। एंड इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, देन प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर न्यू, don't forget to do what I want to say, and let me know, and give me thumbs up for this video. See you next time. Take care.